नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई बीएचयू इकाई का प्रदर्शन। छात्रों ने लगाए सरकार विरोधी नारे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। बरारी नीट 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर शनिवार को एनएसयूआई बीएचयू इकाई द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एमएमवी तिराहा पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर शिक्षा बेचना बंद करो तथा 30 लाख में सीट बेचना बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा में बार बार प्रश्न पत्र लीक होना शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। देखिए, नीट के लिए 20 लाख, प्रोफेसर के लिए 30 लाख, कांस्टेबल के लिए 10 लाख और ये एसआई के लिए 15 लाख, एमटीएस के लिए 12 लाख और देखिए रेलवे के लिए 18 लाख और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के लिए भी 25 लाख। मैं आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट है इस देश के इतिहास में। इतना ज्यादा लीक जैसे नीट जैसे परीक्षाओं में जब लीक हो रही है, नीट यानी कि जो लोग डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर का भगवान हो जाता है, दूसरा भगवान। अगर वैसे परीक्षाओं में ऐसे पेपर लीक होंगे, ऐसे भ्रष्टाचार होंगे, देश समाज कहाँ जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट और धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी गवर्नमेंट और जो एनडीए गवर्नमेंट है ये शर्म करे और अपने कृत्यों को सुधारे, क्योंकि ये लोग जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और हमारे संगठन एक ही मांग है कि ये जो एनटीए संस्था है इसको बैन की जाए, क्योंकि जो संस्था बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, उसको बैन करना ही उचित कार्य है। साथियों, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे कोई अतृप्ति नहीं लगती कि वर्तमान सरकार पार्थ साहब की सरकार है। मैं ये पार्थ साहब की सरकार पार्थ साहब के क्वेश्चन पेपर बेचने का काम करती है। साथियों, आप सोचिए, इनका पेपर 1 महीने से पहले ही पार्थ साहब पर इंटरनेट वायरल हो रहा था। ये सोची समझी रणनीति है, इन सबको हमको समझना पड़ेगा और संघर्ष में साथ देना पड़ेगा। साथियों, जब 3 साल बच्चा जॉब लेकर बच्चा पेपर देता है उस पर कितना दुख होता होगा। मेरा नाम है राहुल पावरा और मैं बीएचयू का छात्र हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट था पेपर लीक के खिलाफ। जो 2026 अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है एनटीए के खिलाफ और ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। किन बातों पर लेके यहाँ विचार? ये देखिए, आपने देखा कि 2024 में भी पेपर लीक हुए और 26 में भी पेपर लीक हुए। ये किस तरीके से साथ अन्याय है। हम जैसे छात्र जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, एकदम गरीब परिवारों से आते हैं, मजदूर लोगों के बच्चे आते हैं, हमारे पिताजी रात दिन मेहनत करते हैं, किसानी काम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो आप सोचे कि अगर हमारे पिताजी के ऊपर क्या बीतते होंगे, हमारे जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। इनके बच्चे तो बड़े बड़े विदेश में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, डिग्री खरीद रहे हैं, 30 लाख में 40 लाख में डिग्रियां खरीद लेंगे। जिन पेपर ले खरीद रहे हैं तो उनकी डिग्री भी खरीद लेंगे, फिर हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 4-5 सालों से पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, रात दिन 15-15 घंटे अभ्यास करता है, अगर पेपर लीक मामला आए तो आप क्या करेंगे? आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके साथ खड़े हैं और बताना चाहते हैं कि एनटीए को बैन करो। और ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि एनटीए अच्छे लोगों के हाथ में। आपने देखा कहाँ अच्छे लोगों के हाथ में? अगर अच्छे लोगों के हाथ में होते तो 2024 और 2026 में पेपर लीक हो रहा है, ये नहीं होता। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। कितने बच्चे सुसाइड करने पे तुले हैं और कितने बच्चे जो मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, क्या यही नहीं सोचते? ये भारत में लगातार ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद है, वो क्यों बात नहीं करते? वो तो शिक्षा पे बात करते हैं, पेपर लीक पे क्यों बात नहीं करते? उनको पेपर लीक के ऊपर बात करनी चाहिए और शिक्षा को सुरक्षित हाथों में देना चाहिए। नया डेट घोषित हो गया कि जून को नीट की पेपर अगला होने वाला है। हाँ, 21 जून को पेपर होने वाला है। समझ लो, जो बच्चा रातों दिन मेहनत से पेपर देने जाता है उसके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत होता है। वो किस तरीके से कहीं भी करके वो पढ़ाई करके पेपर देने जाता है और समझ में आ गया कि सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया है और फिर एनटीए बोल रहे कि री कंडक्ट कराएंगे, फिर से एग्जाम लेंगे, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी? क्या फिर से वो बच्चा मेंटली प्रेशर झेलने के लिए तैयार है? क्या वही बच्चा जो हॉस्टल की फीस हो या मेस की फीस, क्या वही वो फिर से देने लायक होगा? इतना प्रेशर झेलने के बाद ये एनटीए क्या ये फिर सोचती है बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य रोंदने का काम कर रही है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मेंटली प्रेशर बच्चा नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि मैं छात्र हूँ और ये हम नहीं कर सकते, ये खिलवाड़ करना चाहते हैं बच्चों के। मांग है आप लोग?
हमारी मांग ये है कि एनटीए को बैन करना चाहिए सबसे पहले, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 2024 और 26 में पेपर लीक हुए हैं। क्या बता आगे भी पेपर लीक होते रहेंगे और बच्चों का भविष्य रोंदने का काम ये सरकार करती रहेगी, धर्मेंद्र प्रधान जी करते रहेंगे। और एनटीए को बैन करना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि सीबीआई को जांच देने दे। सीबीआई ने कब बच्चों को साथ न्याय दिया है, कब दोषी पाए गए हैं? किसी को फांसी दी है अभी नहीं? ये बस शो ऑफ करने का काम करते हैं, बस यही उनका काम है। भारत सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या उनका मांग करते हैं इस्तीफा दें? हाँ, हम मांग करते हैं और हम पूरे छात्र इसके साथ पक्ष में खड़े हैं कि इस्तीफा देना चाहिए और अभी देना चाहिए उनको, क्योंकि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है।